प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम अपना दूसरा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने आपको एक वचन पर और बहुवचन हम कहेंगे परिभाषाएं हमने आपको बताई थी, और उस पर आधारित प्रश्न जो कि हमारा चौथा प्रश्न था उसको हमने किया था। क्या किया था एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम लोग। हमारा चौथा प्रश्न है एक वचन से बहुवचन बनाइए। तो हमने इसका क्या लिखा था? भेड़िया का एक वचन होता है, भेड़िए का बहुवचन क्या होता है? भेड़िया एक वचन, भेड़िए बहुवचन। खाल खालें, गर्दन गर्दनें, आँख आँखें, तरकीब तरकीबें, बात एक वचन होता है, बात का बहुवचन होता है बातें। और इसी के साथ हमने आपको एक वचन की परिभाषा भी बताई। एक का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी। उसके बाद हमने आपको विलोम शब्द की परिभाषा बताई थी। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाला शब्द। तो हमने क्या बताया था इसकी परिभाषा? कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये हमारा पांचवा प्रश्न हमने आपको करवाया था, याद होगा आपको। उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्दों पर गोला लगाओ। तो हमने विलोम शब्दों को पहचानना था और उन पे गोला लगाना था। दोस्त का हमने आपको बताया था दुश्मन, कठोर का हमने आपको बताया था मुलायम, बाहर का हमने आपको विलोम शब्द बताया था अंदर, और अच्छी की बुरी। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। आज हम अपना छठा प्रश्न करेंगे जो पाठ पर आधारित है। ये है हमारा छठा प्रश्न, पेज नंबर 11 पे चित्रों के नाम लिखो। ये है हमारा छठा प्रश्न। प्रश्न 6, चित्रों के नाम लिखो। चित्रों के नाम, चित्रों के नाम लिखो। तो हमारा हमने देखा यहाँ पे कि पहला चित्र कछुए का बना हुआ। पहला चित्र किसका है? कछुए का। दूसरा है खरगोश, जो हमारे कहानी के पात्र भी थे। तो ये सभी चित्र क्या है? हमने देखा सभी हमारी पाठ 2 दोस्त से लिए गए हैं। हम इनको पहचानते भी हैं, हमने इनके बारे में जाना भी है। तो पहला है कछुआ। तो पहला जो चित्र दिया हुआ है वो है कछुए का। कछुआ। उसके बाद हमारा दूसरा जो चित्र दिया गया है वो है खरगोश का। ये दोनों दोस्त थे, हम तो जानते ही हैं। खरगोश। तीसरा जो चित्र है ये क्या है? पेड़ का। पेड़, उसी पेड़ के नीचे, कहानी में हमने देखा इसी पेड़ के नीचे किसका घर था? खरगोश का। तो ये पेड़ तो मैं बना लेता हूँ, आसानी से बन जाता है पेड़। तो ये पेड़ किसका था? खरगोश का। उसके बाद भेड़िया, जिसने, ये वही भेड़िया है जिसने कछुए को पकड़ लिया था। तो भेड़िया नीचे, दूसरा नीचे का चित्र है ये भेड़िया। और अंतिम जो चित्र है वो है तालाब का।
इसी तालाब में कछुआ रहता था। और पेड़ के नीचे कौन रहता था? पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता था। शुरू करते हैं। क्या तालाब भी मैं बना दूँ? इसको लिख देते हैं पहले, तालाब। और एक किसका घर था? हमारे कछुए का घर। हम जानते हैं तालाब के किनारे कौन कौन से पेड़ थे? बहुत सारे पेड़ थे। और इसी तालाब में कछुआ रहा करता था। तो तालाब, तो आपने एक चीज़ गौर की कि कछुआ, खरगोश, पेड़, भेड़िया, तालाब, ये सब तो नाम है। और नाम को हमने क्या कहा था? आपको बताया था, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं जो हमने लिखे। कौन कौन से? कछुआ, खरगोश, पेड़, भेड़िया और तालाब। ये सभी क्या हैं? नाम हैं। और हम जानते हैं नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक बार परिभाषा फिर से लिखते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये किसकी परिभाषा हुई? संज्ञा की परिभाषा हुई। हमने आपको लिखवाई भी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। इसमें भाव छूटा हुआ है, तो भाव मतलब भाव भी हिंदी में संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो ये था हमारे संज्ञा की परिभाषा। एक बार लिख देते हैं, मैं परिभाषा भी लिख देता हूँ और बुक से ही आप याद करेंगे। आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं। अब परिभाषा, ये चित्र बना के बताने के लिए इसीलिए कहा गया था ताकि आप पहचान जाएं कि सभी नाम जो होते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को, व्यक्ति, प्राणी कि कोई भी जीव जिसमें प्राण हो, प्राणी मतलब जिसमें प्राण हो, जीवित हो, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, निर्जीव भी चीजें आ जाती, वस्तु और स्थान के नाम को, या स्थान के नाम को यहाँ याद कर देते हैं, या स्थान के नाम को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं पूर्ण। तो ये थी हमारी संज्ञा की परिभाषा। अब आगे, तो ये बहुत आसान था। हमने चित्रों की मदद से जाना कि चाहे वो कोई भी प्राणी हो, कछुआ हो, खरगोश हो, जो पेड़ है ये भी प्राणी के अंतर्गत में आएगा क्योंकि इसमें जान है। निर्जीव चीज़ें भी आती है, जैसे वस्तु में अगर हम कहें कि पेंसिल, तो वो भी संज्ञा में है। पत्थर, मिट्टी, ये सब संज्ञा है। तो जिस सब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये थी हमारी परिभाषा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोचो और लिखो। तो इसमें हम करेंगे खरगोश और भेड़िए के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो राय मतलब आपके क्या विचार है। ये कहानी पढ़ने के बाद आपको हम कहेंगे खरगोश के बारे में क्या पता चला। हमने क्या देखा कि खरगोश एक सच्चा दोस्त, वो अपने दोस्त को
मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए एक उपाय सोचा और वह उसमें सफल भी हो गया। तो ये था हमारा कछुए के बारे में राय। कछुआ एक अच्छा दोस्त था। हमें पता ही है एक अच्छा दोस्त कौन होता है, जो मुसीबत में काम आता है। तो कछुआ सचमुच मुसीबत में फंस गया था जब उसको भेड़िए ने पकड़ लिया था। तो इसमें खरगोश डरा नहीं, उसने एक अच्छे दोस्त की तरह उसने एक उपाय सोचा और अपने मित्र को आखिर बचा ही लिया। अब भेड़िया के बारे में कहेंगे। भेड़िया कैसा था कहानी के अनुसार? तो हमने देखा भेड़िया मूर्ख था। क्यों मूर्ख था? क्योंकि वह खरगोश की बातों में आ गया। खरगोश ने उसको मूर्ख बना दिया था। उसको बड़े प्यार से ताऊ कहा, उसकी काफ़ी इज्जत की, उसे अपने बातों में फंसा लिया। कैसे बातों में फंसा लिया कि कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे एक बात कहूँ। ताऊ जी कहा तो ताऊ तो एक रिश्ता होता है, उसका रिश्तेदार बन गया। और अंत में उसने उसको कहा कि अगर आप कछुए को पानी में डाल देंगे। उसने सलाह दी। किसको सलाह दी? भेड़िए को, कि अगर आप कछुए को पानी में डाल देंगे तो कछुआ पानी में फूल जाएगा, नरम हो जाएगा। आप उसके बाद आप उसकी खाल को फाड़ सकते हैं। तो हमने देखा भेड़िया मूर्ख था। क्यों मूर्ख था? क्योंकि उसने बिना सोचे समझे उसने खरगोश की बात मान ली। वह खरगोश की बातों में आ गया। तो हम लोगों की यही राय हो सकती है। तो हमें खरगोश की राय लिखनी है और भेड़िए के बारे में बताना है। तो ये हमारा प्रश्न है, सोचो और लिखो। हमारा अगला प्रश्न है, सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। प्रश्न है, खरगोश और भेड़िए के बारे में तुम्हारी क्या राय है? खरगोश और भेड़िए के बारे में भेड़िए के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो तुम्हारी किससे कहा गया? बच्चों से कहा गया है। क्या राय है? तुम्हारी क्या राय है? तो ये आप अपने विचार से इसे आपको करना है। तो पहले हम किसके बारे में बताएंगे? खरगोश के बारे में। हमने और पहाड़ी जो खरगोश और जो भेड़िए की हम बता रहे हैं, एक कहानी के अनुसार इनके बारे में हमारी राय है। राय मतलब हम क्या सोचते हैं कि खरगोश या भेड़िया कैसा रहा होगा। कहानी से हमने देखा कि खरगोश एक सच्चा दोस्त। और क्या होता है? सच्चा दोस्त कभी भी अपने मित्र को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। खरगोश ने भी ठीक वैसे ही किया। जब उसने देखा कि कछुआ मुसीबत में है, उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो उसकी जो जान है उसकी जान संकट में पड़ जाएगी। तो खरगोश ने बड़ी चालाकी से, कैसे किया? बड़ी चालाकी से भेड़िए को मूर्ख बनाया। तो उसका क्या उद्देश्य था? वो तो चाहता ही था कि उसका दोस्त बच जाए। तो हमें राय लिखनी है। तो खरगोश अच्छा मित्र था। उसने अच्छे मित्र की तरह कछुए की मदद की तथा उसकी जान बचाई। तो यही हम लिखेंगे।
तो पहला हम खरगोश के बारे में लिखेंगे। उत्तर मान लेते हैं इसको खरगोश। हमारी राय में, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं और मैं तो कहानी के अनुसार ही लिख रहा हूं। हमारी राय में, हमारी राय में खरगोश एक सच्चा मित्र है, एक सच्चा मित्र है, क्योंकि, और कारण भी हम बताएं, क्योंकि पहले तो हमने बता दिया कि वह एक सच्चा मित्र है। अब भाई कारण बताना पड़ता है कि सच्चा मित्र कैसे हुआ। हम सच्चा मित्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने अपने मित्र जो कछुआ था उसकी जान बचाई थी, मुसीबत में उसको छोड़ के भागा नहीं था। इस कारण से हम उसे कहेंगे। हमारी राय में खरगोश एक सच्चा मित्र है क्योंकि उसने अपने दोस्त कछुए की, उसने अपने दोस्त कछुए की मुसीबत में मदद की, या कछुए की जान बचाकर, दोनों ठीक है, मुसीबत में भी लिख सकते हैं या जान बचाकर मदद की। हमारी राय में खरगोश एक सच्चा मित्र है, छूट गया है मैंने, फिर से लिख देते हैं इसको। खरगोश एक सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र के बाद में है होना चाहिए था। सच्चा मित्र है क्योंकि उसने अपने दोस्त कछुए की जान बचाकर मदद की। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? अब आएंगे हम भेड़िए के ऊपर। अब भेड़िया कैसा था? कहानी के अनुसार हम क्या बोलेंगे? भेड़िया मूर्ख था। अब मूर्ख क्यों बोला हमने? क्यों? मूर्ख व्यक्ति ही बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ। जो हमारा भेड़िया था, कहानी में भेड़िया था, वह उसने तो कछुए को पकड़ लिया। अब वह उसके खाल को फाड़ नहीं पा रहा था। उसने क्या, खरगोश उसके पास आ गया। खरगोश ने कहा इसे पानी में डाल दो, और भेड़िया था, उसने अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। वह उसकी बातों में आ गया। वो भी भूल गया कि अगर वो कछुए को पानी में डाल देगा, तालाब में डाल देगा, तो कछुआ तो तालाब में भाग जाएगा। ये छोटी सी भी बात किसके समझ में नहीं आई? भेड़िए की। और उसने आंख बंद करके बिना सोचे विचारे उसने कछुए को तालाब में डाल दिया। और तालाब में जाते ही जो हम कहेंगे कि जो कछुआ था, तुरंत उसने डुबकी मार ली और अपने तालाब के अंदर समा गया। ये बात भेड़िए को समझ ही नहीं आई
कि कछुए का घर तालाब होता है और उसको तालाब में डालने पे तो वो भाग जाएगा। तो ये इस कारण से हम कहेंगे कि वह मूर्ख था। तो यही लिखेंगे। ये अब लिखते हैं हमारी राय में। अब हमने अपनी राय खरगोश के बारे में बताई, अब हमारी राय में अब हम भेड़िए के बारे में बताएं। हमारी राय में भेड़िया मूर्ख था है। जब हमने है में लिखा है मूर्ख है क्योंकि उसने बिना सोचे बिना सोचे खरगोश की बातों में क्योंकि उसने बिना सोचे खरगोश की बातों में आ गया, क्योंकि वह किसके लिए लगा है? भेड़िए के लिए। हमारी राय में भेड़िया मूर्ख है क्योंकि वह बिना सोचे खरगोश की बातों में आ गया। और अपने शिकार कछुए को उसके घर तालाब में ही डाल दिया। कछुए को उसके घर तालाब में डाल दिया। तो ये था, हम कहेंगे हमारा सोचो और लिखो का प्रश्न। एक बार इसे नोट कर लीजिए। आपको इसको हमें बुक में ही करना है। फिर से एक बार ध्यान से लीजिएगा। ये जो उत्तर है हम अपने बुक में ही करेंगे और हमारे बुक में जगह दिया हुआ है। ये किस है? पेज नंबर 11 में ही। तो इसको करने के लिए हमें जगह मिला हुआ है और हम इसे अपने बुक में ही करेंगे। तो ये हमारी राय है। इसके अलावा भी अगर आप अपने शब्दों में भी लिखना चाहते हैं तो ये मैंने अपने शब्दों में लिखा। मुझे लगा कहानी पढ़ने के बाद मुझे यही पता चला कि खरगोश तो एक सच्चा मित्र है, उसने अपने मित्र की मदद की। और जो भेड़िया था वो मूर्ख था, उसने अपना शिकार उसके घर पे ही पहुंचा दिया। शिकार कौन? कछुआ। और कछुए का घर क्या होता है? तालाब। उसने बिना सोचे समझे वे खरगोश की बातों में आ गया, इसलिए हमने उसे मूर्ख कहा। मूर्ख व्यक्ति क्या होता है? वो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता है, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं सोचा समझा, वो खरगोश की बातों में आ गया और अपने शिकार को उसके घर पहुंचा दिया। हमारा शिकार कौन था? कछुआ था। कछुए का घर सबको पता ही है
तालाब होता है, और भेड़िए ने कछुए को तालाब में ही छोड़ दिया। वह सोच रहा था कि अगर वह तालाब में डाल देगा तो उसकी चमड़ी मुलायम हो जाएगी और वह उसकी खाल को आसानी से फाड़ करके कछुए को खा लेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि तालाब में जाते ही कछुआ डुबकी लगा लेगा और अपने घर पहुंच जाएगा। उसके बाद तो भेड़िया उसको पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि भेड़िया पानी में तो जा नहीं सकता। तो ये था हमारा उत्तर। अब आगे चलते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे है अब करने की बारी, गतिविधियाँ। जैसे बच्चे बड़ा इसको करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं। ये बढ़िया, इसमें आपको चित्र बनाने को मिलता है और हमें कुछ सोचने की भी ज़रूरत होती है। तो हमारा ये प्रश्न क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं। ये है अब करने की बारी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब है अब करने की बारी। अब करने की बारी। इसमें हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ें पानी में डालने पर से नरम हो जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, प्रश्न ज़रा ध्यान से देखना है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें पानी में डालने से, पानी में डालने से। अब तो हम जान गए, एक चीज़ तो हम जान गए कि कछुए को अगर पानी में डालेंगे तो नरम नहीं होगा। इस पार्ट से पता चल गया कि अगर हम कछुए को पानी में डालेंगे तो वो नरम नहीं होगा। डालने से नरम हो जाती है, नरम या मुलायम जिसे हम कहते हैं, हो जाती हैं, वो जाती हैं। तो ऐसी ऐसी किन्हीं चार चीज़ों के नाम हमें लिखना है, किन्हीं चार चीज़ों के नाम, चार चीज़ों के नाम लिखो और उनके चित्र बनाओ। लिखो और उनके चित्र बनाओ। तो हमें उनके नाम भी लिखने हैं और चित्र भी बनाना है। तो पहला चीज़ है, मैं बोलूँगा आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। सबने देखा होगा चना, आप इसमें अपने अनुसार लिखें, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। और चने का आपको चित्र बनाना है। नाम नीचे चना लिखा और चने आपको पता है। चने को अगर रात भर पानी में डाल दिया जाए तो चने क्या होते हैं, नरम हो जाते हैं। सब बच्चों ने देखा होगा। वो इसी तरह आपको चार चीज़ों के नाम लिखने हैं। मैं दूसरी चीज़, तुम आप अपने अनुसार ही लिख सकते हैं, मेरे अनुसार आपको नहीं लिखना। दाल, जैसे मूंग की दाल हो गई, तो दाल भी अगर पानी में डाल दिया जाए, दाल चावल ये सब नरम हो जाने वाली चीज़ें होते हैं, दाल या चावल। तो हम दाल लिखते हैं। देखा होगा कई लोग दाल को भिगो के भी खाते हैं। दाल गोल गोल होती है। उसके अलावा बिस्कुट, बच्चों ने देखा है बिस्कुट, अगर
बिस्कुट को अगर चाय या पानी में डाला जाए तो वह नरम हो जाता है। तो बिस्कुट आप बनाएंगे, बिस्कुट के चित्र। गोल वाले बिस्कुट भी बना सकते हैं, या फिर ब्रेड को भी अगर पानी में डाला जाए तो नरम हो जाती है। ये लोगों ने, बच्चों ने अनुभव किया होगा। इसके अलावा जो आपको पसंद आए वो भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने बताया उसी को लिखें, आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं और इसका चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा, शेष हम कल करेंगे।